हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस सीरीज़ में। आज देखेंगे व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, डिस्क्राइब वेरियस स्टेज ऑफ हाइड्रोसेरे। तो हाइड्रोसेरे क्या होता है, उसके स्टेज के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे और इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है ये बात जानेंगे। तो जब यह क्वेश्चन आए तो इतना टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद आप लिखेंगे वेरियस स्टेज ऑफ हाइड्रोसेरे का हो गया। सबसे फर्स्ट स्टेज आता है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। उससे जब थोड़ा और डेवलप्ड होता तो उसके बाद रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज आता है। फिर उसके बाद है रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। फोर्थ स्टेप आता है रीड स्वैम्प स्टेज। फिर है सेज मेज मीडो स्टेज। फिर है वुडलैंड स्टेज। फिर फॉरेस्ट स्टेज। तो इतना आता है स्टेज। उसके बाद आप समरी लिखेंगे। समरी लिखने के बाद इस तरीके के आप डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। तो ये सब एक्सप्लेन करते करते आप फाइनली इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। तो गेस पेपर से पढ़ते हैं। इसी का आंसर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि व्हाट डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेज ऑफ हाइड्रोसेरेप या प्लांट सक्सेशन। व्हाट इज प्लांट सक्सेशन, डिस्क्राइब द सक्सेशन इन पॉन्ड। तो यहाँ पर फाइनली हाइड्रोसेरे के बारे में कहा गया या प्लांट पॉन्ड में किस तरीके से सक्सेशन होता है वो बात यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब यह क्वेश्चन आया तो पहले बताया कि इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में ये बात लिख सकते हैं कि प्लांट सक्सेशन इज एन ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी चेंज इन एन यूनिट एरिया। तो ध्यान में रखना है, प्लांट सक्सेशन यह ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी चेंज होता है एक यूनिट एरिया में। कैसे धीरे धीरे वह चेंज होते रहता है। सक्सेशन स्टार्टिंग इन अ पॉन्ड। सक्सेशन स्टार्ट होता है एक पॉन्ड में। जैसे ये वाला नीचे डायग्राम अभी देखेंगे ये जो बनाए होंगे तो आप मान कर चलेंगे कि यह पॉन्ड है और एंड अदर प्लेस कॉल्ड हाइड्रार्ज। अदर प्लेस हाइड्रार्ज कहलाता है। देयर डिफरेंट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट कंस्टिट्यूएट द हाइड्रोसेरे। तो यही जब धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है ये सब का कंस्टिट्यूएंट कहलाता है हाइड्रोसेरे। द वेरियस स्टेजेस इन हाइड्रोसेरे आर वेल स्टडीड। अच्छे तरीके से हम पॉन्ड में पढ़ सकते हैं कि हाइड्रोसेरे का स्टेज क्या क्या होता है। उसके बाद पॉन्ड्स के अलावा आप पूल में भी पढ़ सकते हैं एंड लेक्स में भी पढ़ सकते हैं। इन पॉन्ड इज ओरिजिनेटिंग विद द कॉलोनाइजेशन ऑफ सम फाइटोप्लैंक्टन्स व्हिच फॉर्म द pioneer plant community and finally terminates into forest which is climax community with their chief component of vegetation। ये होता है। तो इसमें भी अलग अलग तरह कम्युनिटी था, पायोनियर कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और ये जब स्टार्टिंग होता है तो पायोनियर कम्युनिटी और फाइनली जो चेंजेस होता है जो मेन आता है वह क्लाइमेक्स कम्युनिटी आता है। तो इंट्रोडक्शन में आप बात समझ जाएंगे तो लिख सकते हैं। मेन बस कोशिश है कि आपको थोड़ा समझाने की कोशिश। तो इन हाइड्रोफाइट सक्सेशन चेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट एंड एनिमल बोथ में चेंजेस होते हैं बट द चेंज आर मोर ऑब्वियस इन प्लांट में होता है। द चेंज इन प्लांट्स डिजाइनेट द डिफरेंट स्टेज ऑफ सक्सेशन। The various stages together with their chief component of plant species are as follow। तो ये सब फॉलो है। जैसे सबसे पहला स्टेज आता है फाइटोप्लैंक्टन। तो अब यहीं से ध्यान रखना, एक एक स्टेज को एक्सप्लेन करने आना चाहिए। तो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में होता है कि दिस कंस्टिट्यूएंट पायोनियर कम्युनिटी, यही पायोनियर कम्युनिटी होता है। सॉम ब्लू ग्रीन एल्गी डाइटम एंड बैक्टीरियाइटिस फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज इन द पॉन्ड द मल्टीप्लाई एंड ग्रो, ये होता है। तो सबसे पहला यही है। ये सबसे पहला ये देख रहे हैं कि नीचे जो यहाँ पर धीरे धीरे जमा होता है ये बैक्टीरिया हो गया, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी या ग्रीन एल्गी हो गया, ये सब कोलोनाइज एक साथ इकट्ठा होता है। तब उसके बाद आता है स्टेज रूटेड सबमर्ज स्टेज। तो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज आप समझ गए कि ये सब कोलोनाइज होता है धीरे धीरे, तो ये फाइटोप्लैंक्टन स्टेज कहलाता है। उसके बाद सेकेंड है रेड रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। तो इस स्टेज में क्या होता है, तो मैनी सबमर्ज प्लांट डेवलप्ड इन वाटर में डेवलप होता है। और उसके बाद डेप्थ जो कि 10 से 20 फीट नीचे यह होता है। सच प्लांट्स आर नोन एज पायोनियर, ये कहलाता है। द पायोनियर आर इलोइया, फिर पोटामोगेटन, हाइड्रिला, वैलिसनेरिया, कारा एंड सेरिटा Ceratophyllum etc. These plants form a dense mass of vegetation and they mark effect upon the habitat। ये होते हैं
सबमर्ज प्लांट व्हेन डाई, जब ये सबमर्ज प्लांट जब मृत्यु होता है मतलब ये सब खत्म होते तो ग्रेजुअली या धीरे धीरे राइज द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, यानी कि जो अंदर वाला भाग होता है उसको धीरे धीरे ऊंचा करते जाता है। और ग्रेजुअली राइज द बॉटम ऑफ द पॉन्ड एंड लेक, द डेड एनिमल एसोसिएट विद वेजिटेबल्स डेब्रिस एल्सो फॉर्म सम मास ऑफ ह्यूमस का फॉर्मेशन कर लेता है यह इसके अंदर वाटर के अंदर। तो ऑल दीज लीड द शैलोइंग ऑफ वाटर बेड, यानी कि धीरे धीरे यह छिछलापन करते चला जाता है, वाटर के जो होता है वह ऊंचा करते चला जाता है। तो यही बात लिखा हुआ यहाँ पर। तब बिकॉम अनफेवरेबल फॉर दिस पायोनियर बट इट इज़ एडवांटेज फॉर द फ्लोटिंग प्लांट्स, के लिए यह फायदेमंद होता है। विच ग्रो एट अ लोअर वाटर डेप्थ, जो कि यही आगे चलकर लोअर वाटर डेप्थ में वह ग्रो कराता है। तो देख लिए रूटेड सबमर्ज स्टेज क्या क्या होते हैं। उसके बाद रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज में आप नाम से पता चल रहा है कि रूटेड फ्लोटिंग स्टेज कि उसका जो धीरे धीरे तैरने लगता रहता है। रूटेड प्लांट जो होते हैं वो धीरे धीरे पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि दिस प्लांट कॉलोनाइज द हैबिटेट, मतलब समूह बनाने लगता है पानी के अंदर। विद देयर राइजोम दे ऑल आर रूटेड हाइड्रोफाइट्स फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस, मतलब यह बॉटम से जुड़ा रहता है जड़ के द्वारा और पानी के ऊपर तैरते रहता है। ड्यू टू डेथ ऑफ सबमर्ज प्लांट, जब इसका भी अगर मृत्यु होता है सबमर्ज प्लांट का ऊपर हुआ था तो वाटर लेवल गोज डाउन एंड रिमेन्स 6 से 8 फीट हो जाता है, यानी कि गहरा 6 से 8 फीट होता है। जब वो रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज था तो उस समय यहाँ पर देखे थे 10 से 20 फीट गहरा था, डीप था, यहाँ पर हो गया 6 से 8 फीट। तो एट दिस स्टेज फ्लोटिंग प्लांट ग्रो इन दैट एरिया, तो दी फ्लोटिंग प्लांट ग्रो होने लगता है इस एरिया में। और जैसे एग्जांपल इसका भी कुछ एग्जांपल हो गया यहाँ पर कि निम्फिया, पिस्टिया, फिर आइकॉर्निया एंड ट्रापा etc. फ्री फ्लोटिंग प्लांट आर rooted in the bottom and leaves float on the water surface. By the death and decay of floating plant, humus is formed and soil is deposited. Soil deposited होने लगता रहता है। Ultimately, the level of water decrease करने लगता है ये सब के कारण। The area is now unfit for floating plants. Another vegetation कहलाता है वह ये स्वैम्प फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज द एरिया, यह ऑक्यूपाई करने लगता है। अब रीड स्वैम्प स्टेज आता है, तो रीड स्वैम्प स्टेज में ये देखते हैं कि ऐसा यानी कि आधा भाग पानी के ऊपर रहता है आधा भाग पानी के अंदर। तो दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियस स्टेज। तो एम्फीबियस स्टेज आ ही गया। तो द प्लांट ऑफ कम्युनिटी आर रूटेड बट मोस्ट पार्ट देयर शूट रिमेन्स एक्सपोज टू एयर, यानी कि एयर में रहता है आधा भाग और आधा भाग पानी के अंदर रहता है। एग्जाम्पल हो गया स्किरपस, फिर टाइफा, सैगिटेरिया एंड फार्म, मतलब ये फ्रैगमाइट्स etc. आर मेन प्लांट्स ऑफ दिस स्टेज ये होता है। द वाटर लेवल इज बाय नाउ वेरी मच रिड्यूस्ड एंड फाइनली बिकम्स अनसूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस एम्फीबियस स्टेजेस, मतलब एम्फीबियस स्पेसीज के लिए ज़रूरी होता है। तो ये सब स्टेज को आप एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम आप लिख देंगे तो इसी का आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी है। और फिर स्टेज मिडो स्टेज में देखते हैं क्या इसमें होता है। तो ड्यू टू सक्सेशन डिक्रीज इन वाटर लेवल, धीरे धीरे घट रहा है, ये बात तो हम समझ रहे हैं। एंड फर्दर चेंज टेक्स प्लेस इन सबस्ट्रेटम में, वह फाइनली चेंज होता है। सम स्पेसीज लाइक कैरेक्स, जंकस, साइपेरस एंड इलियोकेरिस colonize the area. They form a mat-like vegetation toward the center of the pond with help of their much branched rhizomatous system आने लगता है ये सब। Due to high rate of transpiration, there is much rapid loss of water. क्योंकि बहुत ही तेज़ी से वह ट्रांसपिरेशन करने के कारण वाटर लॉस होता है। And sooner or later the mud is exposed to air as a result of nutrients like ammonia, sulfites etc. become oxidized to nitrates and sulfates, मतलब सल्फेट्स। द मार्सी वेजिटेशन जो होते हैं वह डिसअपियर ग्रेजुअली, धीरे धीरे वह ख़त्म होने लगता है। अब वुडलैंड स्टेज में आपको पता चल रहा है कि लकड़ी वाला जैसा जो होता है प्लांट धीरे धीरे उगने लगता है, तो वो वुडलैंड स्टेज में आता है। तो दिस प्लांट हैव अ कैपेसिटी टू टोलरेट द वाटर लॉगिंग फॉर सम टाइम, द सॉइल बिकम ड्रायर, यानी कि उसका
मिट्टी सूख जाता है मोस्ट ऑफ टाइम, 1 साल मतलब कई साल भी लग जाते हैं। दिस एरिया इज नाउ इन्वेडेड बाय टेरेस्ट्रियल, यानी कि अब टेरेस्ट्रियल के लिए रहने वाला ये जगह हो जाता है। मोस्टली द प्लांट आर श्रब्स जैसे सैलिक्स, कॉर्नस एंड ट्री, जो कि पॉपुलस एलनेसिए होते हैं। तो ये सब श्रब्स वाला है, सैलिक्स एंड कॉर्नस, और ट्री में आता है पॉपुलस एलनस। बाय दिस टाइम देयर इज मच एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस विच रीच फ्लोरा ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें आ जाते द मिनरलाइजेशन ऑफ द सॉइल फेवर्स द अराइवल ऑफ न्यू ट्रीज स्पेसीज इन द एरिया। तो ये बात अब नया नया आने लगता है, इसमें मिनरलाइजेशन होने लगता है, यानी कि मिनरल्स का साइकिल भी होने लगता है, मिनरल का फॉर्मेशन भी होने लगता है जब वुडलैंड स्टेज आता है। तो उसके बाद फॉरेस्ट स्टेज की बात करते हैं। तो फॉरेस्ट स्टेज में फाइनली जंगल बन जाता है। तो वही बात लिखा कि दिस इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है। द वुडलैंड कम्युनिटी इज रैपिडली इन्वेडेड बाय सेवरल ट्रीज, बहुत अलग अलग तरह के ट्री आ जाते हैं। देयर डेवलप मिक्स्ड फॉरेस्ट ऑफ एलनस, एसर एंड क्वेरकस। तो ड्यू टू मॉडरेट रेनफॉल देयर डेवलप ट्रॉपिकल डिसाइडस forest or monsoon forest. Thus, a water system with gradual change in plant vegetation has ultimately converted into a stable climax vegetation constituting mesophytic forest. By this description of hydrosphere, we find that the first stage is the binary community and 7 stages as the climax community, in which stage 2 से 6 आर सेरल कम्युनिटी आ जाते हैं इसमें। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन विच स्टेज 2 to 6 सेरल कम्युनिटी। तो यहाँ पर फाइनली देख लीजिए, जब यह क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीक़ा से आप जो भी 7 पॉइंट यहाँ पर है वो लिखेंगे और डायग्राम ड्रॉ करके आप एक एक को आप एक्सप्लेन कर देंगे तो इसका हो जाएगा। तो इस तरीक़े से पूरा पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।